हरे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले गिरिराज गोवर्धन की हरे कृष्ण। गोवर्धन गिरिराज गोवर्धन की। यहाँ गिरिराज जी में हम लोग बैठे हुए हैं। ये पूरा इलाका ही गिरिराज जी का है। ये तो सोचिए कि गिरिराज जी जब वहां दिख रहे हैं कोई गिरिराज जी है, ये पूरा इलाका गोवर्धन का है। और गोवर्धन गोवर्धन गो मतलब गाय, गाय का वर्धन करने वाले, गाय का पोषण करने वाले, गाय का पालन करने वाले वो है गोवर्धन। समझ गया? और ये गोवर्धन अनादिकाल से यहाँ पर है। और वैसे कथा तो अनेक कथाएं हैं इसमें। और भगवान कृष्ण ने राधारानी से कहा कि बस मैं लीलाएं प्रकट करने वाला हूँ इस भौम वृंदावन में, तो आप भी चलिए। राधारानी ने कहा हम कभी जाएंगे, यमुना जी जाएंगी, गोवर्धन जाएंगे। तो ने कहा कि हम वो भी जाएंगे। तो गिरिराज जी गोलोक वृंदावन से आए हैं यहाँ पर। गिरिराज जी यहाँ पर रहने के लिए ब्रज में आए। गिरिराज जी कहाँ पर खुश हैं? ब्रज में रहकर खुश है कि नहीं? नहीं। ये बताया गया है हमारे शास्त्रों में कि अगर यहाँ पर एक क्षण कोई बता लेता है गिरिराज जी में, गिरिराज जी का दर्शन करता है एक क्षण के लिए भी, तो केदारनाथ में 5000 वर्ष बिताने के बराबर है। यानी कि केदारनाथ में जो 5000 वर्ष बिताने का जो लाभ मिलता है वो आपको गिरिराज जी के समक्ष एक क्षण में मिल जाता है। कितनी महिमा है गिरिराज जी। और फिर गिरिराज के समक्ष कीर्तन करना, परिक्रमा करना, तो सोचते कितना लाभ मिलता है। और खासकर कार्तिक के महीने में गिरिराज जी के दर्शन करने मात्र से इतना लाभ मिलता है गिरिराज जी के। तो ये देखिए अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए श्री रूप गोस्वामी क्या बता रहे हैं? श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं, और श्लोक कौन सा है? मोहम्मदी को याद है? उपदेशामृत का श्लोक कौन सा श्लोक है बताओ? वृंदारण्य उदार पाणी रमणा स गोवर्धना
वह तत्रापि रासोत्सवात् वृंदारण्य उदार पाणी रघुनाथ तत्रापि गोवर्धनः राधा कुंडम यहापि गोकुलपते प्रेमा पर आप्लावनात् पुर्यादस्सो गिरितने अविवेकी न कहा। तो पहला लाइन क्या है? तो पहला लाइन कुछ और है, मैंने बता दिया वैसे। उसका पहला लाइन क्या है? वैकुंठाद जनितो वरा मधुपरी तत्रापि रासोत्सवात् वृंदारण्य उदार पाणी रघुनाथ तत्रापि गोवर्धनः राधा कुंडम यहापि गोकुलपते प्रेमा महाप्रेमामृत आप्लावनात् तुर्यादस्य विराजितो गिरितटे विवेकिना कहा। नहीं सुन रहा थे? देखो जरा ऐसा क्या लिखा? उपदेशा बोलिए देखो। वैकुंठाद जनितो वरा मधुपरी। मधुपरी वैकुंठ से ऊपर कौन सा स्थान है? वैकुंठ आप जानते हैं ना, भगवान श्री नारायण का धाम, उससे ऊपर कौन सा स्थान है? मथुरा। वैकुंठाद जनितो वरा मधुपरी क्या है? मधुपरी। उसके बाद मथुरा से ऊपर किसका स्थान है? वृंदावन। वृंदावन तत्रापि रासोत्सवा वृंदारण्यम तत्रापि रासोत्सवा रहती है ना। तो मथुरा से ऊपर किसका स्थान है? वृंदावन। वृंदावन क्यों है? क्योंकि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? रासलीला की। और इस वृंदावन से ऊंचा स्थान किसका है? गिरिराज जी का है। ये देखिए आगे सुनो। वैकुंठात् जनितो वरा मधुपरी तत्रापि रासोत्सवात् वृंदारण्य उदार पाणि रमनात् तत्रापि गोवर्धनः राधा कुंडमिहापि गोकुलपते प्रेमामृता सावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवा विवेकी न कहा। तो ये तो वृंदावन मथुरा से ऊपर है, क्योंकि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? रासलीला की। और गोवर्धन से भी ऊपर एक स्थान है। गोवर्धन से ऊपर कौन सा स्थान है? राधा कुंडमिहापि गोकुलपते प्रेमामृत आप्लावनात् तुर्यादस्य विराजतो सेवा विवेकी न कहा। ये गोवर्धन से ऊंचा स्थान कौन सा है? राधा कुंड का। राधा कुंड प्रवेश सबको नहीं मिलता है। राधा कुंड में एंट्री सबकी नहीं है। देवी देवता भी तरसते हैं, वहां पर उनको प्रवेश नहीं मिलता राधा कुंड में। राधा कुंड में तो केवल राधा कृष्ण की ही लीलाएं होती हैं। विशेष रूप की मधुर लीलाएं राधा कृष्ण की, जो बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के वहां निरंतर होती रहती है। इसे राधा कुंड का स्थान सबसे ऊंचा है, गोवर्धन से भी, बरसाना से भी, वृंदावन से भी। सर्वोच्च स्थान है श्री राधा कुंड का। और गिरिजा की परिक्रमा में राधा कुंड के दर्शन आपके होंगे ही, जब अगर आप परिक्रमा करोगे। करेंगे परिक्रमा आप लोग की? नहीं, बहुत सही सीमित रहेंगे। ये देखो, ये तो तपोभूमि है। यहाँ पर वही लोग रहते हैं जो तपस्या करने के लिए तैयार है, बाकी सबके लिए एंट्री बैंड है। गिरिराज जी का स्थान उन भक्तों के लिए है जो तपस्या करने के लिए तैयार है। तपो दिव्य पुत्र का ये सप्तम शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। भगवान विष्णुदेव कह रहे हैं, क्योंकि इस तपस्या से क्या होता है? दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। तपो दिव्य पुत्र का ये सप्तम शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। उस ब्रह्म सुख का अगर आनंद लेना चाहते हैं तो आपको तपस्या करनी ही होगी। बिना तपस्या के, बिना कष्ट उठाए
कुछ नहीं मिलता। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्णार्थ अखिल चेष्टा, कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए चेष्टा करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और गिरिराज की परिक्रमा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भगवान नाम का कीर्तन, भगवान के नामों का जप, हरि कथा का श्रवण, ये निरंतर करते रहना चाहिए। 64 भक्ति के अंगों में सबसे प्रभावशाली अंग कौन सा है? परिक्रमा से भी अधिक शक्तिशाली अंग कौन सा है? भक्ति को बताइए। परिक्रमा से भी अधिक शक्तिशाली अंग कौन सा है भक्ति का? श्रवण कीर्तन। इसलिए अगर परिक्रमा मार्ग में अगर श्रवण कीर्तन नहीं किया तो उस परिक्रमा का हमें पूरा लाभ नहीं मिलेगा, ये याद रखिएगा। इसलिए कीर्तन प्रधान है, परिक्रमा करो या ना करो, कीर्तन की महत्वता है। ये कलयुग में संकीर्तन का महत्व है, कीर्तन का महत्व है। अगर आप परिक्रमा भी कर रहे हैं, साथ में जप या कीर्तन करना आवश्यक। ऐसे हाथ फैलाए, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ये मॉर्निंग वॉक नहीं है ये वॉक है, वॉकिंग कीर्तन है। तो इसलिए कीर्तन बहुत जरूरी है, जप बहुत जरूरी है परिक्रमा के दौरान, तभी परिक्रमा का पूरा पूरा लाभ हमें मिलेगा। ये गिरिराज जी प्रकट हुए हैं यहाँ पर पृथ्वी में हमें दर्शन देने के लिए, और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब भक्त आएंगे और मेरे समक्ष कीर्तन करेंगे। गिरिराज जी कीर्तन सुनना चाहते हैं, भगवान नाम का कीर्तन सुनना चाहते हैं, इसलिए विराजमान है। और जितने भी विग्रह हैं, डीटीज हैं, जो श्री प्रभुपाद ने स्थापित किए हैं पूरे पृथ्वी में, खासकर कलयुग में, ये जितने विग्रह स्थापित किए हैं, या राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम, या जितने भी विग्रह हैं प्रभुपाद ने स्थापित किए पूरे पृथ्वी में, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं किस लिए? कि भक्त आएंगे उनके सामने कीर्तन करेंगे। तो ये विग्रह जो है, विग्रह की सेवा भी पूर्ण तभी माना जाता है जब भक्त लोग जो है विग्रह के सामने कीर्तन करते हैं। कीर्तन को स्वीकार करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण कलयुग में विग्रह के रूप में प्रकट हुए हैं। समझ गया आपने? तो इसलिए कीर्तन सबसे महत्वपूर्ण है। तार बंदे सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, वेद अपराध नाम लोए पाए प्रेम धन। इसलिए भक्ति में 64 भक्ति के अंगों में श्रेष्ठ विधि है नाम संकीर्तन, जो कि निर अपराध होकर हमें लेना है, बिना अपराध किए हमें भगवान नाम का कीर्तन करना है। गिरिराज की परिक्रमा के समय गिरिराज की शिला के ऊपर अपने पांव नहीं रखने हैं, चैतन्य महाप्रभु ने हमें मना किया है। गिरिराज के ऊपर चढ़ना नहीं है, गिरिराज के ऊपर चढ़ के अपना फोटो नहीं खींचना है। इसको नर्क जाना है वो गिरिराज के ऊपर चढ़ सकता है। इसलिए गिरिराज जी को गिरिराज जी और पांव नहीं रखना है गलती से भी। और गिरिराज की बहुत नजदीक बन जाइए, वहां पर शिलाएं बहुत होती है, उसके ऊपर पांव न रखने। कोई गिरिराज की शिला नहीं उठाना, जेब में मत डालना, लेकर मत जाना। जहाँ लेकर जाएंगे तो अनर्थ होगा, गिरिराज जी बहुत दुखी होंगे व्रत छोड़ने पर। इसलिए याद रखिए, और गिरिराज जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो गिरिराज जी को यही रहने दीजिए। उनकी प्रसन्नता इसी में है, वो व्रत में रहने के लिए आए हैं, हमारे साथ जाने के लिए नहीं। ये ध्यान में, ये बातों का हमें ध्यान रखना है। चैतन्य महाप्रभु जगदानंद पंडित जगन्नाथपुरी में, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की थी कि महाप्रभु मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, मेरी बड़ी इच्छा है। महाप्रभु ने का ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जगदानंद पंडित जो है उनको थोड़ा ऐश्वर्य का भाव है, और शायद वृंदावन जाके ब्रजवासियों को नहीं समझ पाएंगे, ब्रज के भाव को नहीं समझ पाएंगे। जिनके बाद अभी भी ऐश्वर्य का भाव है वो ब्रज भाव नहीं समझ पाते हैं, ब्रजवासियों के प्रति अपराध कर बैठते हैं। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए हमें कि बहुत मेल जोल मत करिए ब्रजवासियों से, अपराध लग जाएगा। तो महाप्रभु ने ध्यान नहीं दिया। जगन्नाथ पंडित ने बहुत बार उनको अनुरोध किया, महाप्रभु ने जाने दीजिए, वृंदावन धाम का दर्शन मैं करना चाहता हूँ।
मैंने कहा ठीक है, आप जाने जाते हो तो कुछ बातों का ध्यान रखो, वहां जाकर ध्यान रखो, 3-4 बातों को ध्यान रखो। वहां जाओ तो गिरिराज जी के ऊपर मत चढ़ना। दूसरा क्या बताया उन्होंने? दूसरा उन्होंने बताया अगर वहां जाओ तो श्रीला सनातन गोस्वामी की शरण में रहना, स्वतंत्र नहीं भटकना इधर उधर, लोही मैदान में घूमो, टिक्की खाओ, लस्सी पियो, ये सब नहीं करना वहां पे, या रबड़ी खाओ, लोही मैदान में खाई नहीं खाया उस समय, तो वहां मत जाना, इधर उधर भटकाना नहीं अलग से, श्रीला सनातन गोस्वामी की शरण में रहना। और उसके बाद फिर क्या बोला उन्होंने? और ब्रजवासियों से बहुत ज्यादा मेल जोल मत करना, फिर मत हो जाना उनके साथ, अपराध कर बैठोगे, दोष दर्शन होगा, अपराध लग जाएगा। फिर क्या बोला उन्होंने? एक और बात बोली बड़ी महत्वपूर्ण, जानते क्या? उन्होंने कहा बहुत लंबे समय तक मत रहना, जल्दी वापस आ जाना, बहुत लंबे समय तक मत रहना, जल्दी वापस आ जाना। यही हमारे आचार्य गुरु महाराज भी कहते हैं, परंपरा के सभी आचार्य कहते हैं, जाओ और जल्दी आ जाओ, रुकोगे तो खतरा है। कार्तिक मास बड़ा महत्वपूर्ण है, ये कार्तिक का बड़ा महत्व है। कार्तिक में इतने अपराध लगते नहीं है, अपराध लेते नहीं है भगवान, इसलिए यहाँ पर कार्तिक में हमें बहुत लाभ मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जानबूझ के अपराध कर रहे हैं, राइट? तो ये बातों में ध्यान रखना है। गिरिराज की परिक्रमा अगर हम कर रहे हैं, गिरिराज जी आए हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु का जैसे आदेश है, उस आदेश का पालन हमें करना है। जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आए थे गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए, तो श्रीनाथ जी, नाथ जी और श्रीनाथ जानते हैं, गोपाल जी यहीं पे थे, और चैतन्य महाप्रभु की बड़ी इच्छा हुई कि गोपाल जी का दर्शन करने के लिए, लेकिन वो गिरिराज जी के ऊपर स्थापित थे, श्री बालभद्र पुरी ने स्थापित किया था आज से 700 साल पहले, गिरिराज जी के ऊपर को स्थापित किया था। चैतन्य महाप्रभु की बड़ी तीव्र इच्छा हुई कि गोपाल जी का मैं दर्शन कर लो, लेकिन गोपाल जी ऊपर से नीचे कैसे आएंगे? तो गोपाल जी ने क्या किया? एक रूपर फैला दिया, क्या कि यमन आ रहे हैं, आक्रमण करने वाले हैं, मंदिर तोड़ने वाले हैं, इसलिए सावधान। पुजारियों को सावधान किया कि मुझे यहाँ से स्थानांतरित करो। और जब ये पुजारी जितने भी थे, उन्होंने क्या किया? गोपाल जी को गिरिराज जी से नीचे लिया है, और जैसे नीचे लाए तो क्या हुआ? चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल जी के सामने नृत्य किया, कीर्तन किया। गढ़पुरी गांव में एक घटना हुई थी। इसी तरह श्री रूप गोस्वामी के साथ भी हुआ था। रूप गोस्वामी जब आए थे, उनकी भी ऐसी इच्छा हुई थी कि वो भी गिरिराज जी का दर्शन, वो गोपाल जी का दर्शन करना चाहते थे। और वैसे ही जैसे चैतन्य महाप्रभु के लिए गोपाल जी ने रूपर फैलाया, उसी तरह से गोपाल जी ने फिर से आकर नीचे आकर फिर रूप गोस्वामी को भी दर्शन दिए। बाद में गोपाल जी जो है मथुरा में ले जाए गए। विठल नाथ जो कि श्रीपाद वल्लभाचार्य के सुपुत्र थे, उन्होंने अपने घर पे रखा मथुरा में, और वहां पर अनेक जो वैष्णव दिग्गज वैष्णव हैं, उनका रोज गोपाल जी का दर्शन वहां भी करते हैं। तो इस बात से चैतन्य महाप्रभु आए थे 12 वर्षों में गिरिराज जी का दर्शन, गिरिराज जी की परिक्रमा की। कार्तिक के महीने में चैतन्य महाप्रभु आए थे 1515 में, और ये बताया जाता बहुलाष्टमी के दिन, कार्तिक के महीने में ही ये राधा कुंड का प्राकट्य हुआ है। राधा कुंड का प्राकट्य जो है वो बहुलाष्टमी के दिन नहीं हुआ, चैत्र मास की पूर्णिमा में हुआ। श्री जी गोस्वामी ने लिखा भागवत के टीका में, लघु वैष्णवतोषणी में, भागवत का 10वां स्कंद 45वां अध्याय श्लोक संख्या 3 की टीका में श्री जी गोस्वामी ने लिखा है कि चैत्र पौर्णमास्याम अरिष्टा वनः, कि चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध किया अर्धरात्रि में। तो तब वो दिन है राधा कुंड का प्राकट्य दिवस।
लेकिन जो बहुलाष्टमी के दिन चैतन्य महाप्रभु जब आए थे ना 500 साल पहले, तो राधा कुंड श्याम कुंड लगभग अप्रकट हो गए थे। चारों तरफ खेत था और बड़ा मुश्किल था ढूंढना राधा कुंड और श्याम कुंड को। तो चैतन्य महाप्रभु तमाम तला घाट में बैठे थे जो श्याम कुंड की तरफ है। इतनी तला घाट है, तमाम तला घाट, वहां से उन्होंने श्याम कुंड की तरफ देखा, राधा कुंड की तरफ देखा और उसको छलांग मारा उन्होंने, और उन्होंने घोषणा कर दी कि यही राधा कुंड है और श्याम कुंड है। ब्रज की अनेक लीला स्थलों का पता लगाया वृंदावन के 6 गोस्वामियों ने, लेकिन राधा कुंड और श्याम कुंड का प्राकट्य स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने किया। और इसलिए बहुलाष्टमी के दिन भी स्नान किया जाता है राधा कुंड में। तो इस तरह से ये गोवर्धन जो है यहाँ पर मौजूद है, विराजमान है। सतयुग की कथा है। पुलस्त मुनि वो आए थे और उनकी इच्छा हुई थी क्या, वो चाहते थे कि ऐसा कोई स्थान मिल जाए, ऊंचा स्थान जिसमें बैठकर मैं तपस्या कर सकूं, भजन कर सकूं। उसके लिए उनको बहुत बड़ा पर्वत चाहिए था। शाल्मली द्वीप में नंद द्रोणाचार्य के पुत्र थे गोवर्धन। उनसे मिलने के लिए गए पुलस्त मुनि, उनसे कहा कि आप से मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। कोई संत आते हैं, सन्यासी आते हैं, तो उनको मना नहीं किया जा सकता है अगर वो पूछते हैं कुछ। तो ये आए पुलस्त मुनि, उन्होंने पूछा मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। नहीं, क्या मांगना चाहते हैं आप? जो मांगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। नंद द्रोणाचार्य ने कह दिया। गोवर्धन ने कहा अरे ये क्या बोल दिया, ये तो मुझे ही मांगने वाले हैं। तो पुलस्त मुनि ने कहा मैं आपके पुत्र को चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे साथ चले। इससे पहले कि नंद द्रोणाचार्य मना करते, पुत्र मोह था उनको कैसे मना करते थे तुरंत, जब सोचने पड़ गया इससे पहले वो मना करते। गोवर्धन ने बोल दिया मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है, अगर आपने मुझे कहीं रख दिया तो मैं वहां से हिलूंगा नहीं। सावधान। तो फिर उसके बाद पुलिस मुनि लेकर चल दिए, गिरिराज जी को उठा लिया उन्होंने, योग शक्ति के द्वारा गिरिराज जी को उठाया। पुलिस मुनि गिरिराज जी को उठाया, लेकिन ब्रज में जब गिरिराज जी आ गए, जब गिरिराज जी को लेके ब्रज से निकल रहे थे, तो फिर वो शौच का समय था। तो उन्होंने सोचा कि शौच का समय है, शौच क्रिया करने के बाद मैं गिरिराज जी को लेके आगे बढ़ूंगा। गिरिराज जी को यहाँ रखती है। शौच क्रिया के लिए चले गए, लेकिन जब वापस आए गिरिराज जी ने कहा मैंने आपको कहा था ना मुझे आप रखना नहीं, आपने मुझे रख दिया, अब मैं यहाँ से जाऊंगा। पुलिस मुनि को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने शाप दे दिया, मैं तुम्हें शाप देता हूं, एक एक तिल के बराबर तुम्हारा आकार घटता जाएगा। इसे हम देखते हैं गिरिराज जी का आकार है छोटा होता जा रहा है। मैक्सिमम हाइट जो है जतिपुरा में दिखता है लगभग 90 फुट तक, बाकी जो है उसकी ऊंचाई बहुत कम हो गई है। लेकिन ये बताया जाता है गिरिराज जी की ऊंचाई इसलिए नहीं कम हुई है क्योंकि पुलिस मुनि ने शाप दिया। मुख्य कारण क्या है? तो गौर कारण है। मुख्य कारण क्या है? भगवान कृष्ण जब यहाँ से चले गए हैं, अपने धाम वापस चले गए, अपनी लीलाएं प्रकट कर ली है, तो भगवान कृष्ण के वियोग में, उनके विरह में उनका आकार घटता जा रहा है। तो गोवर्धन जो है बहुत प्रिय है भगवान को, और गोपियां भी उनकी सराहना करती है और ये बताती है कि किस तरह से गिरिराज जी में सब कुछ उपलब्ध है। कृष्ण बलराम आते हैं गोद चारने के लिए यहाँ पर, और गिरिराज जी जो है गाय को सब कुछ प्रदान करते हैं। हरी भरी घास है, औषधि युक्त घास है, उसमें से झरने बह रहे हैं, बहुत सारे कुंड हैं, शीतल जल पीने के लिए है, गुफाएं हैं, कंदराएं हैं। गर्मी के मौसम में आप कंदराओं में प्रवेश कर सकते हैं, आपको गर्मी नहीं लगेगी। और यहाँ पर कई प्रकार के रस निकलते हैं गिरिराज जी से, आम का रस, मैंगो जूस,
वगैरह वगैरह। बहुत सारे रस निकलते हैं गिरिराज जी से, बहुत सारी औषधियां प्राप्त होती हैं, हरी भरी घास प्राप्त होती है इनके लिए, गायों के लिए। और तो और यहाँ पर गिरिराज जी में भगवान कृष्ण के चरण पड़े हैं, कृष्ण बलराम। यहाँ पर गिरिराज जी की तलहटी पर वसंत काल में, वसंत ऋतु में या वसंत रास में करते हैं। वसंत रास जो गीत गोविंद में जयदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है, वो महारास लीला भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ, राधारानी के साथ या गिरिराज जी के तट पे किया। तो कहने का मतलब यह है, एक गिरिराज जी में अनेक वो लीला हुई, अनेक लीलाएं हुई, अनेक अनेक लीला हुई हैं। और सबसे मधुर लीला तो क्या हुई है, जब गिरिराज जी यहाँ पर थे और कृष्ण ये देखा कि उनके पिता नंद महाराज अपने दो सखाओं के साथ इंद्र की पूजा करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इंद्र की पूजा गिरिराज जी होते हुए हम हो रहे नहीं। तो कृष्ण ने तर्क वितर्क शुरू कर दिया और ऐसा सिद्धांत वसूल करना शुरू कर दिया जो नास्तिक सिद्धांत था, कर्म मीमांसा। बोले कहा कि कर्म ही प्रधान है, जो अच्छा कर्म करेगा उसको अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म जो करेगा उसको बुरा फल मिलेगा। इसमें इंद्र का क्या रोल है? बरसात तो वहां पर भी होती है, पहाड़ों में, समुद्र में, जहां कोई यज्ञ ही नहीं कर रहा है, तो उनके चाहने ना चाहने से क्या होता है? ये तो प्रकृति के नियम है, प्रकृति का नियम है। सप्तगुण रजोगुण प्रधान है। जब जब रजोगुण के प्रभाव में आगे बादल गरजते हैं, बरसात होती है। इसमें इंद्र का क्या योगदान है? नंद महाराज से पूछा कृष्ण ने, ये शास्त्रों के द्वारा मत है, ये शास्त्रों के द्वारा मतानुसार है या कोई आपकी पारंपरिक प्रथा है, पारिवारिक प्रथा चली आ रही है? तो नंद महाराज ने जब बहुत सारे प्रश्न सुने, कृष्ण याद कहा कि जो गोवर्धन है ये हमारी गाय की रखवाली करता है, गाय को पोषण करता है, उनको हरी भरी घास देता है, औषधियां देता है, हमें बहुत लाभ मिलता है ब्रजवासियों को गिरिराज जी से। हमें तो गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए। नंद महाराज ऐसा नहीं है कि बहुत कर्मिश हो गए कर्म मीमांसा दर्शन से। नंद महाराज का बड़ा प्रेम था कृष्ण से, कृष्ण से प्रेम के कारण कृष्ण की बातों को स्वीकार कर लिया। और गोवर्धन उन्होंने कहा, लेकिन हमने तो बहुत सारा व्यंजन बना लिया है, बहुत सारी सामग्री इकट्ठी कर ली है, अब क्या करें? अब गिरिराज जी के लिए अलग से बनाना पड़ेगा, तो जो बनाया है उसका क्या होगा? भगवान कृष्ण ने नंद महाराज को कहा, उसके लिए आपको अलग से व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। जो इंद्र के लिए तैयारी की आपने, नाना प्रकार के व्यंजन पकवान बनाए, वही गिरिराज जी को भोग लगा दिए। तो देखिए यहाँ पर इंद्र और कुपित होते जा रहे हैं। जो जो पूजा की सामग्री, भोग इत्यादि इंद्र के लिए था, कृष्ण क्या कर रहे थे? नंद महाराज को बार बार कहकर गिरिराज जी को भोग लगाने के लिए कह रहे थे। और इंद्र के सेवक इंद्र को सूचना दे रहे थे, ऐसा हो रहा है, देखिए आपकी पूजा रखवाई जा रही है और आपके लिए जो सामग्री एकत्रित की गई थी यज्ञ के लिए, भोग इत्यादि जो बनाए गए हैं ब्रजवासियों के द्वारा, आपको नहीं लगाया जाएगा। किसको लगाया जा रहा है? गिरिराज जी को। इसलिए तो अलग अलग प्रकार के पकवान बनाइए और तरह तरह के व्यंजन बनाइए, बनाते जाइए, आप गिरिराज जी को भोग लगाइए। और गिरिराज जी को भोग लगाकर सबसे पहले ब्राह्मणों को दीजिए, बच्चों को दीजिए, माताओं को दीजिए। और यहाँ तक कि भगवान कृष्ण ने कहा कि आप पशुओं में भी बांटिए, और यहाँ तक जो चंडाल हैं उनको भी दीजिए, सबको दीजिए प्रसाद।
और उसके बाद सब लोग सुंदर वेशभूषा पहनकर, कुछ लोग बैलगाड़ी में, कुछ लोग चलकर क्या करें, गिरिराज जी की परिक्रमा करें। ये भगवान कृष्ण की आज्ञा है कि गिरिराज जी की परिक्रमा करनी चाहिए हमें। तो इस तरह से व्यवस्था की जा रही थी और एक एक करके फिर सामग्री लाया गया, भोग लगाया गया गिरिराज जी को, अन्नकूट महोत्सव मनाया गया और भोग लगाया जा रहा था। गिरिराज जी पाते जा रहे थे और कृष्ण ने क्या किया, गिरिराज जी में प्रवेश कर लिए, ये दिखाने के लिए कि मुझ में और गोवर्धन में कोई अंतर नहीं है। पूरा मुंह खुला हुआ था उनका और कृष्ण यहां भी खड़े हैं, वहां भी है। और सब लोग उस सखा से बोलने लगे, अरे कन्हैया, ये तो यार तुम्हारे जैसे दिख रहा है, कितना खा रहा है ये, तो बस खिलाते जाओ। वो देखो गिरिराज जी जो है सबका भोग स्वीकार कर रहे हैं। कन्हैया कृष्ण कहने लगे, आप जो भी दे रहे सब खा रहे, देखो आज तक कभी देखा तुम लोगों ने इंद्र को भोग लगाया, तुमने कभी उसको खाते हुए देखा? ये देखो हमारे गिरिराज जी सामने खा रहे हैं, ये स्वीकार कर रहे हैं आपका भोग। तो इस तरह से लगाते जा रहे हैं, गिरिराज जी पाते जा रहे हैं। अंततः तुलसी का भोग लगाया तो सब जाके शांत हुए। तो अब देखिए, ये प्रथमा के दिन हुआ था। अब बताते हैं द्वितीया के दिन विश्राम घाट गए थे सब स्नान करने के लिए, और तृतीया के दिन इंद्र को जब पता चल गया, इंद्र ने तैयारी कर दी और अपने जो बादल हैं, जो प्रलय के समय जिन बादलों का उपयोग किया जाता है, विशेषकर सांवर्तक बादल, उसको बुलाया, यानी कि उसकी एक एक बूंद जो है वो खंबे के समान होती है। एक एक बूंद पीले नीले बादल होते हैं जो प्रलय के समय आते हैं, बड़े भयानक। तो इंद्र ने उनको आज्ञा दे दी। कितना गुस्सा आया देखिए इंद्र को, कितना क्रोध आया कि उनकी पूजा बंद कर दी गई है। ये होता है जब गर्व होता है ना, लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए हम लड़ते हैं, तो इस तरह से क्रोध आता है, क्योंकि वो मान सम्मान नहीं मिल रहा है जो मिल रहा था, अचानक बंद हो गया। जहां माइक रखा जाता था वो माइक नहीं रखा जाता है, माला बनाई जाती थी, माला नहीं बनाई जा रही है, आसन दिया जाता था, आसन नहीं दिया जा रहा है, ऊंचे मंच में बैठाया जाता था, नहीं बिठाया जा रहा है, नीचे आकर वापस पुनर्मुषिका भवा। तो बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। समझ? तो इसलिए वैश्वरेर प्रतिष्ठा शुक्रेर विष्टा, विष्टा सॉफ्टवेयर नहीं है ये विष्टा का मतलब है स्टूल। वैष्णव की प्रतिष्ठा जो है वो मल के समान है, विष्टा के समान है। इसलिए हमारे आचार्यों ने इसको मना किया है, इसके पीछे मत भागो। छाड़िया क्या लाभ पूजा प्रतिष्ठा, छाड़िया के सही के शुद्ध वैष्णव। तो ये कंचन कामनी प्रतिष्ठा भागनी छाड़िया सही के शुद्ध वैष्णव, ऐसा वैष्णव के श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? कनक कामनी, कंचन कामनी, लाभ पूजा प्रतिष्ठा, ये सब क्या है जो छोड़ता है वही वास्तव में शुद्ध वैष्णव है। और ये क्षेत्र नाम ने बताया श्री गुरु गोस्वामी को प्रयाग में, बोले ना पहले इसका छेदन करवा, तभी भक्ति लता भी जाएगी ऊपर। ये जो भक्ति लता है तभी आगे बढ़ेगी जब आप इसका छेदन कर दोगे। प्रथमे करोज करे छेदन, लाभ पूजा प्रतिष्ठा जब उप शाखा गण, कूटी नाथी जीव हिंसा निशित आचार, लाभ पूजा प्रतिष्ठा जब उप शाखा गण। ये उप शाखाएं हैं, सब ब्रांचेस हैं। सब ब्रांचेस का मतलब क्या है? यहाँ पर उप शाखा, जंगली पौधे साथ में उगने लगते हैं, लाभ पूजा प्रतिष्ठा की बड़ी इच्छा होने लगती है, उसमें जल डालने लगते हैं हम लोग,
उसको पनपने लगते हैं, उसका पोषण करने लगते हैं और वो पौधा बढ़ने लगता है, वो लता बढ़ने लगती है और जो आपकी जो भक्ति लता है उसको क्या कर देती है, चौकअप कर देती है, उसको स्तब्ध कर देती है, उसको आगे बढ़ने से रोक देती है। तो चैतन्य महाप्रभु का इसको जब तक छेदन नहीं करोगे तब तक भक्ति लता आगे नहीं जाएगी। जब उसका छेदन कर लोगे तब ये भक्ति लता जाएगी आगे वृंदावन। नहीं तो वृंदावन में प्रवेश नहीं है, वृंदावन में प्रवेश नहीं है। ब्रज में कौन आ सकता है? जिसने देहात्म बुद्धि त्याग ली है, जिसने ये त्याग दिया है कि मैं कुछ हूं, मैं संसार में बहुत कुछ हूं, देहाभिमानी, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं राष्ट्रपति हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं एरिया का इंचार्ज हूं, मैं चेयरमैन हूं, मैं एमडी हूं, ये सब उपाधियां छोड़ के आने पड़ेगी। यहां पर समझ रहे हैं आप? यहां पर तो किंकर की तरह एक दास दासानुदास की तरह प्रवेश करना पड़ेगा, तभी यहां प्रवेश है, नहीं तो यहां एंट्री बैंड है। जो उपाधियां है सब छोड़ के आओ दिल्ली में। यहां पर एक ही उपाधि है, गोपी भरतुर पद कमल और दास दासानुदास। भूल जाओ कि आप कुछ हो इस संसार में, केवल एक ही उपाधि है हमारी और वो है दास दासानुदास की। इसी भाव से हमें घर में प्रवेश करना चाहिए। इसलिए इंद्र को से कुपित थे भगवान, इंद्र तो कुपित है, लेकिन भगवान कृष्ण को भी अच्छा नहीं लगा। ये ब्रजवासियों को तंग कर रहा है, बरसात कर रहा है और बरसात करने की तैयारी कर रहे हैं, संवर्धन बांधों को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रलय मचाने वाले हैं वृंदावन में, ब्रज में। किसके कारण? क्योंकि जो लाभ पूजा प्रतिष्ठा मिल रही थी वो अब नहीं मिल रही, भगवान कृष्ण ने बंद कर दिया। स्टॉप। भगवान कृष्ण अपने भक्तों का बहुत ध्यान रखते हैं। जब भगवान देखते हैं कि उनके भक्तों में अहंकार बढ़ रहा है, गर्व बढ़ रहा है, तो उनकी सफलता, उनकी प्रतिष्ठा को रोक देते हैं और ऊंचे स्थान से नीचे उतार देते हैं ताकि वो भक्त सुधर जाए। समझ बात? ये कृपा है भगवान की। यस्याहं अनुगृह्णामि हर्षे तद्धनं शनैः। भगवान कहते हैं मैं जिसके ऊपर अनुग्रह करता हूँ उसका धीरे धीरे सारा धन छीन लेता हूँ, उसका सारा ऐश्वर्य छीन लेता हूँ, उसका पद छीन लेता हूँ, उसका अहंकार छीन लेता हूँ, उसको नीचे ले आता हूँ वापस ताकि सुधर जाए और एहसास करे कि वास्तव में किछु नहीं गुण है, मेरे पास कोई गुण नहीं है। लेकिन यहाँ इनका देखते हैं इंद्र बहुत क्रोधित हो, इंद्र को बड़ा गर्व आ गया। अब इंद्र ने सोचा कि बस अब तो बस एक ही तरीका है मेरे पास, सबसे प्रभावशाली जो है क्या कहते हैं शस्त्र अस्त्र है और वो है सामवर्तक। सामवर्तक, इधर आओ, पूरे ब्रज को जो है पानी से भर दो, इतनी बरसात करो कि पूरा का पूरा ब्रज डूब जाए। बस शुरू हो गई और ऐसी तेज बरसात होने लगी होने लगी होने लगी। तो देखा कि नंद जो नंद महाराज थे और भोग सखा थे और कितने ग्वाल बाल थे, उन्होंने चिंता प्रकट करने लगे और कहा कि बरसात हो रही है, अब क्या करें। उनको याद था कि कन्हैया ने कितनी हमारी मदद की है, कितनी सहायता की है। जब जब हमारे जीवन में दुर्घटना हुई है, विपदाएं आई हैं, इसी कन्हैया ने हमारी रक्षा की है। इसी कन्हैया ने पूतना का वध किया था, शक्तासुर का वध किया था, तृणावत का वध किया था, वत्सासुर का वध किया था, बकासुर का वध किया था, इतने सारे असुरों और राक्षसों का वध किया था। ये हमारा बालक साधारण बालक नहीं है, हमें पूरा विश्वास है अपने कन्हैया पे कि अभी कुछ चमत्कार करेगा। सब कृष्ण को पुकारने लगे, कृष्ण की शरण में जाने लगे, बोले कहा चिंता मत करो, अभी देखो चमत्कार। कृष्ण जहां रुके हुए थे वहां से बड़ी तेजी से भागी गिरिराज जी के ऊपर
और भगवान की शक्तियां कार्य करना शुरू कर दी उसी समय। और ऐसी शक्तियां भगवान की कार्य कर रही थी कि भगवान कृष्ण के ऊपर एक बूंद भी नहीं गिरा। समझ रहे आप? और क्या हुआ फिर? उसके बाद भगवान कृष्ण गए और गिरिराज जी को अपने बाएं हाथ के छोटी उंगली में उठा लिया। गिरिराज जी को उठाने लगे और बरसात फिर भी हो रही थी, लेकिन जल जो है जैसे पृथ्वी को छू रहा था वो सूखता जा रहा था। पानी भर ही नहीं रहा था, जल भरेगा तो बाढ़ हो जाएगी, तो जैसे नीचे गिरता सूख जाता। भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र भी छोड़ दिया गिरिराज जी के ऊपर, और गिरिराज जी के ऊपर आक्रमण चल रहा था। वज्र का प्रहार करना शुरू कर दिया इंद्र ने, लेकिन गिरिराज जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गिरिराज जी को उठाया हुआ था। सभी भगवान गिरिराज जी की शरण में चले गए। गिरिराज जी की जैसी शरण में चले गए, भगवान कृष्ण की शरण में चले गए, उनका सारा भय, सारा शोक, सारी चिंताएं समाप्त हो गई। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डरो मत, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ये तो पाप रहित थे, नित्य सिद्ध परिकर हैं, लेकिन भगवान दिखाना चाहते हैं लीला के माध्यम से कि भगवान की शरण में जुड़ जाएगा, भय नहीं रहता उसको किसी तरह का, किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इस सृष्टि में बड़ा सा बड़ा व्यक्ति होना क्यों ना हो, अगर हमने भगवान की शरण ले ली है तो साक्षात यम भी दूर भागा, भय स्वरूपिणी दुर्गा भी और भयभीत नहीं कर सकती हमें, अगर भगवान की शरण हम ले लेते हैं। देवी शरणमयी मम माया दुर्तया मादेवय प्रबद्धन्ते माया नेतां तरन्ति ते। तो भगवान की शरण लेना जरूरी। तो गिरिराज की शरण ले ली, सब गिरिराज की शरण ले ली। उस कृष्ण भावना में भगवान की सुंदर रूप को देखकर इतना आनंद आ रहा था वहां भक्तों को। वो सभी ब्रजवासी वहां मौजूद थे, जो दास्य रस में थे, जो सख्य रस में थे, जो वात्सल्य रस में है माताएं, माता यशोदा, नंद महाराज, और जो माधुरी लीला में है, माधुर्य रस में है गोपियां, श्रीमती राधा रानी। ऐसा मौका कब मिलेगा, कहां मिलेगा कि 7 दिन 7 रात लगातार साक्षात श्री कृष्ण श्याम सुंदर के सुंदर मुखारविंद का दर्शन कर पाएंगे ब्रजवासी एक साथ। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, केवल क्या है, कृपा है, कोई पाबंदी नहीं है। इन 7 दिनों के लिए लगातार ठाकुर जी के सामने खड़े रहो, आनंद ले रहे हैं, सब अपने अपने रसों के अनुसार आनंद ले रहे भगवान के साथ। माता यशोदा सोच रही है, अरे मेरा कन्हैया बड़ा थक गया होगा, माथे से पसीना निकल रहा है, कपड़े से माता पोंछने लगी, कृष्ण को पान देने लगी खाने के लिए, माता पोंछने लगी, और साथ में सखा लोग, सभी सखा लोग छड़ी लगाने लगे गिरिराज जी के नीचे। अरे भैया देखो हमने छड़ी लगाई है, चिंता ना करो, ऐसे नहीं कहेंगे गिरिराज जी, हम है ना तुम्हारे साथ। सखा का भाव है। तो कभी कोई कृष्ण जो है हल्का सा छोड़ देते गिरिराज जी को, तो सखा लोग गिरिराज जी हिलने लगते, अरे ये क्या कर रहे भाई, ये क्या हो रहा है। तो इसी तरह से गिरिराज जी को उठा के रखा है। बहुत सुंदर वार्तालाप आनंद चंबू में कवि कर्णापुर ने बहुत सुंदर प्रसंग सुनाया है कि कैसे गिरिराज जी के नीचे संवाद चल रहा है अपने पार्षदों के साथ, परिकरों के साथ भगवान का। तो ऐसा आनंद ले रहे भगवान के साथ रहकर, भय नाम की कोई चीज नहीं है, आनंद ही आनंद है। 7 दिन 7 रात के लिए लगातार श्याम सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा है, और क्या चाहिए बताइए आप, नहीं? तो ऐसे हमारे गिरिराज जी हैं। तो इस तरह से जब इंद्र ने देखा कि मैं फेंक रहा हूँ, बार-बार वज्र फेंक रहा हूँ, बरसात इतनी तेज कर तेजी से हो रही है, लेकिन गिरिराज जी के ऊपर कोई असर पड़ रहा है, और ये जल जो है नीचे गिरते ही सूख जा रहा है, ये हो क्या रहा है। धीरे धीरे उनको समझ में आया
भैया किससे पंगा ले लिया तुमने, ये तो साक्षात भगवान है, ये तो लीला कर रहे हैं भगवान। अरे बाप रे बाप, ये तो मुझसे बड़ा अपराध हो गया, ये तो कृष्ण तो भगवान स्वयं है, इन्हें कोई मैंने चुनौती दे दी, इन्हीं के साथ युद्ध कर लिया मैंने। लेकिन यही होता है जब बहुत ज्यादा ऐश्वर्य होता है और बहुत ज्यादा ऊंचा पद होता है तो बड़ा खतरा है। जन्म ऐश्वर्य शुद्ध श्री वीर हे नमाना मदपुमान नैवार्ति अभिधातु वही तो आम अकिंचन गोचरम। बुद्धि महारानी ये कह रही है अच्छे कुल में जन्म लेना, बहुत अधिक धन होना, विद्वत्ता होना, सुंदरता होना, ये सब क्या है, हमें मदोन्मत्त कर देता है, गर्वित कर देता है। ये एक प्रकार का नशा है, इंटॉक्सिकेशन है। भूल जाता है व्यक्ति, सामने वाले व्यक्ति को हमेशा छोटा देखता है, खुद को हमेशा बड़ा मानता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, ये सबसे छोटे हैं। ये गर्व है, ये अहंकार है, किसी को कुछ मानता ही नहीं व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति। और इसमें क्या करता है, अपराध करता है इस गर्व के कारण। जो जितना अधिक गर्वित होगा वो उतना अधिक अपराधी भी होगा। इसलिए इंद्र की साथ समस्या है। इंद्र देवलोक के राजा है, इतने सारे के सेवक हैं, इतने सारी अप्सराएं नृत्य कर रही हैं उनके समक्ष, इतना ऐश्वर्य है उनके पास, है कि नहीं। तो इसलिए एक बार उनके गुरु भी आए थे, और गुरु क्या लेकर आए थे, उनके लिए माला लेकर आए थे। रावत ने क्या किया, माला उठाया, माला दिया इंद्र को, इंद्र ने वापस उस हाथी को वापस कर दिया, हाथी ने उसको कुचल दिया। तो ऐसा अहंकार हो जाता है वहां पर। कई बार वहां पर क्या है, श्लोकों की समस्या है, गर्वित होने के कारण पहचान नहीं पाते हैं। बड़ी सभा में जब बृहस्पति आए इंद्र के सामने, तो इंद्र जो है खड़े नहीं हुए अपने गुरु का स्वागत करने के लिए, है कि नहीं। तो भूल जाता व्यक्ति, जब कोई ऊंचे पद में होता है वो नहीं जानता है कि संत महात्मा को कैसे त्याग आदर देना चाहिए, उनकी सेवा कैसे करनी चाहिए। तो इसलिए उस गर्व के कारण क्या करता है, अपराध कर बैठता है। इसलिए बड़ा सावधान रहना पड़ता है। जैसे हम देखते हैं पांडव लोग के वन में थे, वहां पर उनको पता चला दुर्योधन ने ऐसी व्यवस्था की षड्यंत्र रचा। दुर्वासा मुनि दुर्योधन के पास आए थे, तो दुर्योधन ने उनको प्रसाद खिलाया उनको। तो दुर्वासा मुनि बड़े संतुष्ट हुए, उन्होंने कहा कि क्या बताओ क्या कर सकता हूं मैं। उन्होंने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी ये प्रार्थना है कि पांडव लोग वन में हैं, उनके ऊपर भी आप कृपा कर दीजिए, और वहां जाकर भी आप उनका, वो भी चाहते हैं कि आप आए और आपकी सेवा हो, तो उनसे एक बार आप मिल लीजिए। तो उनके कहने पर दुर्वासा मुनि चल दिए पांडवों के पास, और दुर्वासा मुनि अपने हजारों शिष्यों के साथ पहुंच गए वहां तक। उन्होंने कहा कि हम भी अब स्नान करने जा रहे हैं और आकर हम सब प्रसाद लेंगे। कितने लोग हैं, सिर्फ 60,000 लोग हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। 60,000 लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की जाए। और द्रौपदी जी के पास एक अक्षय पात्र था, सूर्य अस्त से पहले जितना प्रसाद चाहिए मिल जाएगा अक्षय पात्र से, लेकिन सूर्य अस्त के बाद नहीं मिलेगा, प्रकृति नहीं मिलेगा। और ये उसी तरह पहुंचे, उन्होंने कहा स्नान कर लिया है, अरे और प्रसाद लेंगे। उन्होंने कहा अक्षय पात्र भी खाली हो गया, अब कहां से प्रसाद लाएंगे, जंगल में कहां मिलेगा अनाज, कहां मिलेगा पनीर मिलेगा। देखिए आप सच बताएं, हमारे पूरे श्रीमद् भागवत में दही की चर्चा है, दूध की चर्चा है, मक्खन की चर्चा है, घी की चर्चा है, लेकिन पनीर के बारे में कहीं नहीं व्याख्या नहीं की गई। पनीर एक भी श्लोक में नहीं बताया पूरे भागवत में। ये तो हम लोगों ने इसका जो है इसकी शुरुआत की है, हमारे कौन के भक्तों ने, पनीर वो भी शाही पनीर। अरे दूध इतना नहीं है मार्केट में जितना पनीर आपको मिल रहा है। तो इसलिए क्या बता रहा था मैं, तो दुर्वासा मुनि वहां पहुंचे,
दुर्वासा मुनि वहां चल लिए और स्नान वान करना था उतरे में अरे उन्होंने कहा हे कृष्ण, हे यादव, हे गोविंद, हे मधुसूदन, और क्या करें समझ में नहीं आ रहा। द्रौपदी ये याद कर रही है भगवान को, क्योंकि कृष्ण हमेशा पांडवों की रक्षा करते हैं ऐसी कठिन परिस्थिति में भी, तो निर्भर है भगवान के ऊपर। कृष्ण तत्काल ही वहां प्रकट हो गए। उनका क्या बात है, देखो ऐसा है तो मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को। अरे बाप रे बाप, ये इनको भी खाने को चाहिए, उनको भी खाने को चाहिए। अरे भैया आप तो त्रिभुवन के स्वामी हैं, आपको कौन सी भूख लगेगी, आप इच्छा करोगे तो ऐसे ही सब कुछ आ जाएगा। अब आपके लिए कहां से व्यवस्था करें, अक्षय पात्र अब और नहीं देने वाला है। उन्हें कहा अक्षय पात्र लाओ मेरे पास, देखो तो सही। उसमें एक तिनका था, वो तिनका लेके उन्होंने क्या किया, अपने मुंह में डाल दिया। उन्होंने कहा कि बोलते कुछ नहीं है तो सही, मुंह में जैसे ही डाला, जानते क्या हुआ, दुर्वासा मुनि जो स्नान कर रहे थे वहां पर वो डकार लेने लगे, स्नान करते हुए डकार आने लग गया। और ऐसा लग रहा था अरे बाप रे बाप, हम सबका तो पेट भर गया और बेली इज फुल। तो उन्होंने कहा अच्छा है कि हम पतली गली से निकल लेते हैं, अब तो हमारा युधिष्ठिर महाराज के पास नहीं है, पेट भर गया, खाएंगे कैसे हम लोग, वो आगे किसी को बांट लेंगे, हम यहाँ से चलते हैं। तो वो लोग वहां से निकलेंगे, वहां पहुंचे। तो इस तरह से भगवान कृष्ण ने हमेशा सहायता की है पांडवों की रक्षा की। जब भी भगवान की शरण दी जाती है भगवान हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन जब गर्व होता है, दुर्योधन का जैसा गर्व था, भगवान कृष्ण को खिलाना चाह रहे थे, आदर देना चाह रहे थे, सेवा करना चाह रहे थे, ताकि वो उनकी तरफ से युद्ध में भाग ले। लेकिन दुर्योधन का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया भगवान ने। तो इसलिए जब गर्व होता है तो भगवान नहीं स्वीकार करते। दक्षिण भारत में श्रीरंगम की कथा मैं आपको बताता हूँ, भगवान श्री रंगनाथ जी की। तो एक राजा थे, उनको बड़ा गर्व था, मेरे पास बहुत धन है, बहुत धन है, और ये धन लेके जाऊंगा मैं रंगनाथ जी को दूंगा, हाथी लेके जाऊंगा, इस सारे हीरे जवाहरात रत्न लेके जाऊंगा, रंगनाथ जी को चढ़ाऊंगा। भगवान उससे कितने खुश होंगे। भगवान ने पुजारी को सपने में आके कह दिया, वो जो राजा आ रहा है उसको बड़ा गर्व है अपने ऊपर, अपने धन के ऊपर, कि मुझे कुछ देना चाह रहा है, उसको जो मिला है वो तो मैंने ही दिया है, वो क्या देगा मुझे। लेकिन उसका इतना जो गर्व है, इसके कारण मैं उसका दिया हुआ नहीं लेना चाहता, उसको मना कर दो और ले लो और फेंक दो। तो इन्होंने लिया वो और सारा फेंक दिया, वो सारे रत्न हीरे जवाहरात सब फेंक दी पुजारी ने। और कहां पर फेंका, जो जहां पे लोग प्रसाद लेते वहां फेंक दिया। और क्योंकि भगवान रंगनाथ ने ही इसको स्वीकार नहीं किया, किसी ने भी उसको उठाया तक नहीं, छुआ तक नहीं। और बताते हैं कितना हीरे जवाहरात रत्न से जानते हैं, 8 मील लंबा, 8 मील लंबा अगर वाले बैलगाड़ी में रत्न हीरे जवाहरात रखे हो, उतना धन लेकर आए थे। यानी कि हमारे भारत में कितना सोना था, कितना चांदी था, कितने हीरे जवाहरात थे। बताते हैं रंगनाथ मंदिर में जो खंबे हैं, एक एक खंबा जो है हीरे से, रत्न से, सोने से जड़ित था। मुगल लोग आए, सबको निकाल कर ले गए। कितना निकाल के ले गए, 8 मील लंबा रत्न, 8 मील लंबा हीरे जवाहरात, सोना चांदी रख के सब लेके भाग गए। और ये तो केवल एक ही मंदिर है, ऐसे अनेक मंदिर थे हमारे भारत में। आप समझ रहे, ये जो मथुरा में जो मंदिर था, जिसके ऊपर आक्रमण किया था किसने, जरासंध। जरासंध ने आक्रमण किया 17 बार। इसी तरह से 11वीं शताब्दी में महमूद गजनी थे, जिसने मथुरा के ऊपर आक्रमण किया था। इसी तरह से कई बार आक्रमण किया और वहां मंदिर को तोड़ा गया। वहां का जो मंदिर है 3 बार तोड़ा गया, 1 बार नहीं। और उस मंदिर में इतना खजाना था, इतना धन था, और इतने ऊंचे विग्रह थे, बताते हैं विग्रह 15 फुट ऊंचा विग्रह था, रत्नों से जड़ित, श्रृंगार आभूषण सोने चांदी से सब लूट लिया गया।
हो गया। इतना धन लुटा गया है देश से, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ये जो लाल किला है, अगर आप जाएंगे उस लाल किले के अंदर दिल्ली में, तो वहां पर आप देखेंगे दीवारों में, वहां के खंभों में आप देखेंगे निशान देखेंगे उखड़ा हुआ। क्या उखड़ा हुआ है? सोना चांदी जो लगा हुआ था, जो रत्न लगे हुए थे, वो सब उखाड़ के ले गए, वो सब उखाड़ के ले गए। इसलिए ये बात गलत नहीं है कि हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो गर्व जो था, इस प्रकार अहंकार जो था, भगवान श्री रघुनाथ ने उसको नहीं स्वीकारा। तो इसलिए ये कतई पसंद भगवान को नहीं है। तो इंद्र का गर्व जो है, भगवान ने देखा कि गर्वित हो रहा है ऐश्वर्य के कारण, ये सोच रहा है कि ये मालिक है, ये सृष्टि का मालिक है, ये सृष्टि का रचयिता है, इसके ऊपर कोई अधिकारी नहीं है और ये सर्वे सर्वा है, ऐसे मन में इसका विचार आ गया है। अब इसके गर्व को मैं दूर करता हूँ, इससे युद्ध नहीं करूंगा मैं, गिरिराज को उठाऊंगा, अपने आप ठंडा हो जाए, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि भगवान को बाढ़ चलाना पड़ा या कोई अपना अस्त्र शस्त्र फेंकना पड़ा इंद्र की और युद्ध करने के लिए। कृष्ण तो अपने भक्तों केवल उठा रहे अपने हाथ से, उसी से सारा काम होता है। तो भगवान की तो अच्छी शक्तियां हैं, वो शक्तियां ही पर्याप्त हैं। भगवान को स्वयं कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। भगवान तो अपने भक्तों के साथ आनंद ले रहे, बस लीला विलास में लगे हुए हैं, उनको भी लेना देना नहीं है। तो बरसात कर रहा तो करने दो, करते रहो भैया, जितना बरसात करना है। हम तो गिरिराज जी को उठाएंगे और अपने भक्तों को छत्र छाए देंगे, 7 दिन 7 रात अपने भक्तों के साथ आनंद लेंगे। तो वही बैठे रहो अपने स्वर्गों में, समझ में आ? तो इस तरह से जो है इंद्र ने सोचा, इंद्र का गर्व दूर हुआ। इंद्र ने सोचा अरे बाप रे बाप, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। तो इसी तरह से हम देखते हैं गौर लीला में भी श्रीपाद वल्लभाचार्य जब जगन्नाथपुरी पहुंचे थे, उनको भी बड़ा गर्व था। हालांकि तो महान वैष्णव आचार्य हैं, लेकिन लीला में दिखाया गया है शिक्षा के लिए, हमारे लिए, हम सबको समझाने के लिए। वैष्णव आचार्य के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु पूरे वैष्णव समाज को ये शिक्षा देना चाहते थे। तो श्रीपाद वल्लभाचार्य के माध्यम से दिखा रहे हैं। उन्होंने क्या दिखाया कि वो उन्होंने टीका लिखी थी श्रीमद् भागवत। वो टीका लिखी उन्होंने सोचा कि मेरी टीका जो है श्रीधर स्वामी की टीका से श्रेष्ठ है, और वो टीका सबको दिखाना चाह रहे हैं, देखो मेरी टीका, देखो मेरी टीका, देखो। चैतन्य महाप्रभु को दिखाया, देखा कि देखिए मैंने टीका लिखी है और श्रीमद् भागवतम के ऊपर। उन्होंने कहा कि जहां तक मेरी बात है, नहीं, मैंने भगवान नाम के ऊपर जो है मैंने व्याख्या की है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं तो 2 ही नाम जानता हूं केवल कृष्ण के, यशोदानंदन और श्याम सुंदर, इसके अतिरिक्त और कोई नाम नहीं जानता, ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने कहा। फिर अगले दिन फिर आए, उन्होंने कहा कि मैंने श्रीमद् भागवतम के ऊपर टीका लिखी है, श्रीमद् भागवतम के ऊपर टीका लिखी है। मेरी टीका की विशेषता यह है कि श्रीधर स्वामी ने तो टीका है कुछ विशेष परिस्थितियों के ऊपर उनकी टीकाएं आधारित है, लेकिन मेरी टीका जो है उन श्लोकों के ऊपर है, आप उसको देखिए। तब चैतन्य महाप्रभु जब सुना कि श्रीपाद वल्लभाचार्य श्रीधर स्वामी का ही खंडन कर रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और बहुत गंभीर होकर चैतन्य महाप्रभु ने कहा, उन्होंने कहा कि वास्तव में ये तो वैश्यावृत्ति है, जो अपने स्वामी को नहीं मानती है वो तो वास्तव में वैश्या है। यानी कि जो श्रीधर स्वामी को नहीं मानता है, उसकी टीकाओं को नहीं मानता है, उसकी टीका को कोई ध्यान नहीं देता। जो अपनी टीका लिखता है श्रीधर स्वामी की टीका को अवहेलना करके, उसकी टीका ना कोई पढ़ेगा ना कोई सुनेगा। तो श्रीपाद वल्लभाचार्य को बड़ा धक्का लगा, ये तो बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने। और वो फिर जाके कहा ठीक है महाप्रभु नहीं सुन रहे हैं तो मैं और जाके सब पार्षदों को सुनाता हूँ, गदाधर पंडित को सुनाता हूँ और परिकरों को सुनाता हूँ। गदाधर पंडित की बात है, गदाधर पंडित सुनना नहीं चाहते थे,
क्योंकि महाप्रभु ने नहीं सुना है, अब वो भी सुनना नहीं चाहते, तो जबरदस्ती सुना है। सुनो सुनो सुनो, मैंने टीका लिखी है। अभी और वैष्णव जो थे वहां पे परमात्मा वैष्णव चैतन्य महाप्रभु परिचय देने लगे। महाप्रभु ने कहा ये अद्वैताचार्य हैं, ये वैष्णवता की सबसे ऊंचे धरातल बने हैं, इन्होंने मलेच्छों का उद्धार किया है। ये रामानंद राय हैं, ये रस तत्व के सबसे बड़े ज्ञाता हैं। एक एक वैष्णव को बुलाकर उनकी प्रशंसा करने लगे श्रीपाद वल्लभाचार्य के सामने। उनको ऐसा लगा कि हाथियों के बीच में या फिर हंसों के बीच में उनको ऐसा लग रहा था कि मैं तो बत्तख के समान हूँ। उनके चेहरे में तेज देखकर, उनके परिकरों के चेहरे में प्रकाश देखकर आश्चर्यचकित हुए, बाप रे बाप, यहाँ तो उतने उच्च कोटि के वैष्णव हैं। और चैतन्य महाप्रभु के वैष्णव की प्रशंसा करने लगे। ये नामाचार्य हरिदास ठाकुर है, इन्होंने नाम तत्व की व्याख्या की है, ये नाम आके आचार्य हैं, इन्होंने अपने आचरण के द्वारा, अपने प्रचार के द्वारा नाम की महिमा का वितरण किया है। तो एक ही वैष्णव की प्रशंसा करने लगे। श्रीपाद वल्लभाचार्य को ध्यान नहीं देने लगे। वो सोचा कि ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। जब पहली बार मुझे मिले थे प्रयाग में और मेरे घर आए थे अड़ेल गांव में, मैंने इनकी सेवा इतनी की थी, इनके चरण धोए थे, बड़ी प्रसन्नता पूर्वक इन्होंने मेरे घर में प्रसाद भी ग्रहण किया था। लेकिन आज क्या कारण है कि मुझे ध्यान ही नहीं दे रहे, मेरे टीका को सुन ही नहीं रहे हैं, मेरी हर बात को काट रहे हैं, हर बात को कट कर रहे हैं। तो ये बड़ा ही उनको जो है बड़ा धक्का लगा। सोचने लगे कि क्या कारण है, क्या कारण है, क्या कारण है। सोचने लगे क्यों चैतन्य महाप्रभु मुझे ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्यों मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं। तब उनको लगा अच्छा ये बात है। सोचने लगे, तब एहसास किया उन्होंने, जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का गर्व दूर किया, इसी तरह से महाप्रभु मेरा गर्व दूर करना चाहते हैं। मैं बड़ा गर्वित हो गया था कि मैं अपने टीकाओं को दिखाना चाहता था, मुझे अपने टीकाओं के ऊपर बड़ा अभिमान हो गया। इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु को ये पसंद नहीं था। महाप्रभु को अच्छा नहीं लगा मेरा गर्व देखकर, मेरा अहंकार देखकर, इसलिए मुझे ध्यान ही नहीं दे रहे थे मेरे ऊपर। तब उन्होंने एहसास किया और चैतन्य महाप्रभु से आकर क्षमा याचना की। महाप्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे बड़ा गर्व हो गया था, उससे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। तब चैतन्य महाप्रभु श्रीपाद वल्लभाचार्य की प्रशंसा भी करने लगे। जैसे श्रीपाद वल्लभाचार्य ने अपनी गलती मानी, महाप्रभु की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। देखिए, तो इसलिए भगवान नहीं देखना चाहते अपने भक्तों में गर्व, अपने भक्तों में अहंकार, कि भक्त जो है मेरी भक्ति को छोड़कर लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए भाग रहा है, मान सम्मान के लिए भाग रहा है, अपना मेरा नाम ना लेके अपना नाम ले रहा है। समझे आप? मेरे कलयुग का धर्म क्या है? हरि नाम संकीर्तन। लेकिन क्या किया हमने? मैंने अपने नाम को ही कलयुग का धर्म बना लिया और उसमें जल डाल रहा हूं, उसका सीजन कर रहा हूं और सोच रहा हूं कि मैं कृष्ण भावना का अनुशीलन कर रहा हूं। ये है मूर्खता। तो इसलिए हमें बड़ा ध्यान रखना है कि हम लोग उस प्रकार गर्वित ना हो। इसलिए गुरु को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, गिरधारी जी को प्रसन्न करने के लिए बड़ी विनम्रता से निरंतर हरिनाम लेते हुए हमें गिरधारी की परिक्रमा बड़े प्रेम से, स्नेह से करना है। दो चीजें बहुत जरूरी है। मैं भी वृंदावन में बता रहा था, भगवान नाम का कीर्तन के लिए श्रीपाद ऐंद्रा प्रभु बताते थे, उनसे मैंने सुना है, श्रीपाद ऐंद्रा प्रभु बताते थे भगवान नाम के कीर्तन में दो बातों का ध्यान रखना है। एक स्नेह और दूसरा संयुक्ता। संयुक्ता का मतलब होता है पूर्ण रूप से युक्त, कंप्लीटली एंगेज, पूरी तरह से व्यस्त रहे भगवान के कीर्तन में। और दूसरा, ये पूरी तरह से जब भगवान की कीर्तन में व्यस्त रहेंगे तो स्नेह पूर्वक करें, प्रेम पूर्वक करें और हृदय से करें, वो समझकर ना करें, तब संकीर्तन का पूरा लाभ। ऐसा संकीर्तन जो है हमें भगवत धाम की प्राप्ति कराए।
समझ बात। तो इसलिए गिरराज की परिक्रमा हमें बड़े प्रेम से करनी है, स्नेह पूर्वक करनी है और हमेशा लगे रहना कीर्तन में, पूरे परिक्रमा में कीर्तन नहीं बंद करना। समझ रहे हैं आप? ये नहीं कि रास्ते में थोड़ा सा हम लोग बैठ जाए और प्रजल्पा कर ले, थोड़ा सा घर की चर्चा कर ले, है ना, थोड़ा कुछ भक्तों के बारे में बात कर ले। बहुत समय हो गया है, कई दिनों से हमने भक्तों की निंदा नहीं की, थोड़ी निंदा चुगली कर ले। बहुत लंबा रास्ता है, निंदा चुगली करेंगे समय बड़ी आसानी से बीत जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि परिक्रमा कहाँ खत्म हो। अरे परिक्रमा का उद्देश्य केवल चलना और परिक्रमा पूरा करना नहीं है। परिक्रमा का उद्देश्य है गिरिराज जी को श्रवण कीर्तन के द्वारा प्रसन्न करना। वो हमारा कीर्तन सुनना चाहते हैं, गिरिराज जी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब आएंगे कार्तिक में वर्ष में अनेक भक्त, हजारों हजारों भक्त आएंगे और परिक्रमा करते हुए कीर्तन करेंगे, मैं कीर्तन सुनूंगा भगवान का। गिरिराज जी इसके लिए इंतजार कर रहे हैं, वो इसलिए प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं। एक ऐसे भक्त है भैया मेरे सामने आकर भक्तों की निंदा कर रहे हैं, ये कैसी परिक्रमा है भाई, इससे अच्छा तो दिल्ली में बैठ के कर लो, करना ही था। इतनी दूर आकर यहाँ पर इतना कष्ट उठा के 6 घंटे चलकर 5 घंटे चलकर निंदा कर रहे हैं साथ में, बेड़ा गर्क हो गया। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हाथी स्नान करता है और स्नान करने के बाद क्या करता है, अपने ऊपर मिट्टी डाल लेता है। समझ गया? ये नहीं करना है। इसलिए रूप गोस्वामी क्या कर रहे हैं उपदेशामृत में, कृष्णेति यस्किरितम मनसा ध्रियेत, जो भगवान नाम का कीर्तन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, उनको मन से आदर दो। देशेस्ति चेत प्रणत धीर भजन तमीशम, जिन्होंने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है उनको दंडवत प्रणाम करो। शुश्रूषया भजन विज्ञम, जो भजन में विज्ञ हैं उनकी सेवा करो। शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्यम अन्य निंदादि शून्यम हृदयम इप्सिता संगम लभ्या, और जिन भक्तों का हृदय अन्यों की निंदा से रहित है ऐसे भक्तों का संग करो, क्योंकि ऐसे भक्त क्या करेंगे, निंदा ना करके वो भगवान नाम का कीर्तन करेंगे। ऐसे भक्तों की सेवा करो, ऐसे भक्तों का संग करो, ऐसा सुझाव श्री रूप गोस्वामी दे रहे हैं श्री उपदेशामृत में। समझ गया? ये करके विराम देते हैं, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे हम पूजा करते हैं कृष्ण की या किसी की भी, तो परिक्रमा का क्या महत्व है? हम पूजा भी करके कुछ कर सकते हैं, उनको भजन करके कुछ कर सकते हैं, लेकिन परिक्रमा का महत्व मैं जानना चाहता हूँ। इसलिए 1.5 घंटे का नहीं पता है। परिक्रमा का महत्व ये है, प्रभुपाद जी जब वृंदावन में थे तो कृष्ण बलराम मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे सुबह भक्तों के साथ। दर्शनार्थी करते हैं ना परिक्रमा, करते हैं नहीं करते हैं? तो परिक्रमा कर रहे थे प्रभुपाद जी। भक्तों ने पूछा प्रभुपाद जी परिक्रमा क्यों करते हैं? प्रभुपाद ने कहा परिक्रमा करते हैं इसलिए क्योंकि इससे जन्म मृत्यु जरा व्याधि की परिक्रमा बंद हो जाती है हमारी। जन्म मृत्यु जरा व्याधि की परिक्रमा ही नहीं बंद होती, केवल हमें भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। गिरिराज जी बड़े प्रसन्न होते हैं। आप जानते हैं ऐसे अनेक भक्त गिरिराज जी में रहते हैं, ऐसे कई वैष्णव हैं जो पिछले 30-35 साल से परिक्रमा कर रहे हैं, रोज दिन में 2 या 3 बार। कितनी बार? रोज 2 या 3 बार, 3 बार परिक्रमा करने वाले भक्त हैं जो पिछले 30-35 साल से ब्रज में रहकर गिरिराज की परिक्रमा कर रहे हैं। ये परिक्रमा की महिमा है। तो इसलिए एक थे उद्धवपुर में एक बाबा थे, अभी तो नहीं रहे, हम जब परिक्रमा करते हुए जाते थे तो उद्धवपुर में वो उद्धव बिहारी के सामने बैठे रहते थे, बहुत अच्छे थे वो। अभी वो शरीर त्याग भी है उन्होंने, यही उद्धवपुर में शरीर त्याग उन्होंने 1100 बार भागवत पढ़ा, 1100 बार बचपन से भागवत पढ़ रहे हो। बहुत सरल थे, इतने सिंपल, बोलते थे मेरा सखा भाव है कृष्ण के साथ,
मुझे अभी एक जन्म और लगेगा। लेकिन मुझे विनम्रता थी ये तो, और जिस समय वो जाने वाले थे उन्होंने कहा अपने बेटे को मुझे लिटा दो, उनको लिटाया और उनके हाथ में माला थी, महामंत्र का जप कर रहे थे। जप करते करते उन्होंने जब उनमें शरीर त्याग किया। तो बहुत छोटी के ब्रजवासी थे, बड़े सरल थे, बड़े प्योर थे वो, और हमारे गुरु महाराज को भी बहुत पसंद करते थे। गुरु महाराज वहां रुकते थे, बैठते थे, तो महाराज से बड़ा प्रेम करते थे। तो उन्होंने यही बताया, उनके पास एक बहुत बड़ा उद्योगपति आया, बहुत बड़ा उद्योगपति आया, और वो गिरराज की परिक्रमा कर रहा था। उसने कहा उनको, बाबा ये बताओ आपको क्या चाहिए, जो आप मांगोगे मैं दूंगा। आप जानते हो मेरे धन की कोई कमी नहीं है, आप जो भी चाहे मैं देने के लिए तैयार हूं। आप अब बताइए क्या मांगने हैं आप। तो बाबा को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा कि मांगने मैं नहीं बैठा हूं यहाँ पे, मांगने तुम आया हो गिरिराज जी से। बोले नहीं बाबा मैं आपको ले चलूंगा अमेरिका, यूरोप, आपको कथा की अच्छी करेंगे भागवत के ऊपर, भागवत कथा कराएंगे आपका इंग्लैंड में अमेरिका में, चलिए। हमने कहा सूखी रोटी खा लेंगे लेकिन व्रत नहीं छोड़ेंगे आप, गिरिराज जी को छोड़ के नहीं जाएंगे आप। मांगने तुम आए हो, मैं नहीं मांगने आया। इतना प्रेम था उनका, इतना स्नेह था। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, गिरिराज की प्रसन्नता के लिए हमें खूब कीर्तन करते हुए जाना है, तभी परिक्रमा सफल होगी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। प्रभु जी आपने अभी चर्चा की थी कि प्रतिष्ठा का क्या करना चाहिए, तो क्या जैसे हमें समाज में या से वर्किंग है ऑफिस में कहीं पे किसी चीज़ से प्रतिष्ठित किया जाता है या कोई सेलिब्रेशन किया जाता है, कोई अचीवमेंट है किसी चीज़ से, तो हमें उसको अटेंड नहीं करना चाहिए या हमें वहाँ प्रतिष्ठित होने नहीं जाना चाहिए, कैसे होगा? क्योंकि मतलब ये मेरा सवाल है। समाज में रहते हैं, बाहर लोगों के साथ रह रहे हैं, आपको कोई प्रतिष्ठा मिल रही है, किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको ऑनरेरियम डिग्री मिल रहा है पीएचडी का, या कहीं भी जा रहे हैं आपको गोल्ड मेडल मिल रहा है, या कोई चीफ गेस्ट बनाया जा रहा है, सम्मान तो मिलता ही है। और चाहते भी इस बात की भावना है तो सम्मानित किया जाए। तो आप कृष्ण के ब्याह में, गुरु परंपरा के ब्याह में उसको स्वीकार कर सकते हैं, ये सोचते हुए ये जो भी मुझे श्रेय मिल रहा है, जो भी सम्मान मिल रहा है, ये गुरुदेव की कृपा से मिल रहा है, परंपरा के आचार्यों से मिल रहा है, उनकी कृपा है ये, इसलिए ये श्रेय मेरा नहीं है, उनका है। उनको ट्रांसफर करो, उसको मना मत करना। क्यों नहीं मना करना? क्योंकि अगर आप स्वीकार करते हैं तो उसमें हमारी संस्था का, हमारे परंपरा का यश लगेगा। अपना यश नहीं चाहते हैं हम, लेकिन हमारी संस्था का, श्री प्रभुपाद जी का नाम ऊंचा होता है, प्रभुपाद जी का नाम लोग जाने, प्रभुपाद जी का सम्मान बढ़ता है, उस सम्मान को स्वीकार करते ही तो उसको स्वीकार करें। क्यों नहीं स्वीकार? आप समझ बात क्या कहना था? पूर्ववर्ती आचार्यों का सम्मान बढ़े, हमारे आंदोलन का सम्मान बढ़े, इसलिए वो सम्मान को स्वीकार करें, अपने लिए नहीं, परंपरा के लिए। ठीक है, और बताइए, और कोई प्रश्न है? सारी शंकाएं दूर हो गई ना? बहुत दूर है, प्रश्न पूछने वाले बहुत दूर बैठे हैं, हमें दिख नहीं रहे हैं। प्रश्न पूछने वाले खड़े हैं। जिससे किसी को अणु मात्र भी भय नहीं होता, वही उसकी प्रीतम आत्मा है। ऐसा जो पुरुष जानता है वही ज्ञानी है, और जो ज्ञानी है वही गुरु है। ऐसा साक्षात श्री हरि है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। देखिए ऐसा है, जो आज हमने चर्चा की है उसके ऊपर आधारित होने चाहिए प्रश्न। समझ में, अगर हम लोग पॉलिटिक्स की चर्चा कर रहे हैं तो इकोनॉमिक के ऊपर प्रश्न मत पूछिए। कहने का मतलब है यहाँ गिरिराज के बारे में चर्चा हो रही थी तो चर्चा उसी के बारे में होनी चाहिए, या उससे संबंधित कोई प्रश्न है जो हमने बताया उसमें आप प्रश्न पूछिए, विषय से हटकर नहीं। प्रभु जी की दूसरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। यज्ञ, तपस्या और दान का
कृष्ण अर्थ को कैसे अर्थ कर सकते हैं हम? यज्ञ करिए, संकीर्तन यज्ञ, दान करिए, भगवत गीता का ग्रंथों का दान करिए, ग्रंथों का वितरण करिए, सर्वोपरि दान है ये। और तपस्या, इन ग्रंथों को बांटने में जो तपस्या होगी उस तपस्या को स्वीकार करिए। लोगों से गालियां सुननी पड़ती हैं, लोग आपको मना करेंगे, अभी आने वाला है बुक में, आपको तैयार हो जाइए सब लोग। तैयार है कि नहीं सब लोग? तो उसके लिए अभी से तैयार हो जाओ, मान सम्मान की इच्छा मत करो, है कि नहीं? अगर हम विनम्र बनना चाहते हैं, किसी ने पूछा मुझे विनम्र कैसे बने, मैंने कहा बहुत सरल है, बड़ा आसान है विनम्र बनना। ग्रंथ लेके सड़क पे चले जाओ, एक दिन चले जाओ, बस पता चल जाएगा भैया कितने बड़े प्रचारक हुआ। जितने लोगों ने सोचा, एक महाराज हमारे अफ्रीका में प्रचार करते हैं, उन्होंने एक बार लेक्चर बोला, जो जो भक्त अपने आप को बड़ा प्रचारक मानते हैं वो कृपा करके अफ्रीका में आ जाए, तो वहां पर ऐसा लगेगा कि आप दीवार से बात कर रहे हो, कोई सुनेगा ही नहीं आपकी बात को, सारा अहंकार चूर चूर हो जाएगा। तो बहुत सारे तरीके हैं अहंकार चूर करने के। यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ करें। वैसे तो सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो यज्ञ होता है ब्रह्मचारियों के लिए, दान देते हैं गृहस्थ भक्त, और तपस्या करते हैं सन्यासी। लेकिन इस आंदोलन में सभी भक्त तीनों करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, दान भी करते हैं और तपस्या भी करते हैं, चारों वर्ण और चारों आश्रम। इसलिए भगवान गीता में कह रहे हैं 18वें अध्याय में, यज्ञ दान तपस्या कभी नहीं त्यागना चाहिए, ये तो महात्माओं को भी शुद्ध करता है, जो महात्मा है उनको तो शुद्ध करता ही है, जो महात्मा है उनको भी शुद्ध करता है, तो इसको कभी नहीं त्यागना चाहिए, कहने का मतलब ये। और बताइए, धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरु जी, ये रात में गिरिराज जी की परिक्रमा करनी चाहिए या कि नहीं? रात को परिक्रमा मत करिए, भले कोई लाइट चलती है आजकल, तो लाइट्स की बड़ी अच्छी व्यवस्था है, रास्ते में बहुत सारे स्ट्रीट लाइट्स हैं, लेकिन कई बार शिलाएं दिखती नहीं है, पावर अभी दिक्कत होती है। रात के समय मत करिए। ब्रज भक्ति विलास में दिया है नारायण भट्ट गोस्वामी के द्वारा कि रात्रि के समय परिक्रमा नहीं करनी। देखिए, जहां तक हो सके बिना चप्पल के करिए। भगवान कृष्ण जब रहे यहाँ पर ब्रज में 11 वर्ष, वृंदावन में, ब्रज में, मथुरा जाने से पहले वृंदावन में, गोकुल में, नंदगांव में एक भी दिन चप्पल नहीं पहना भगवान। गोपाल होने के नाते गाय को चराने ले जाते थे वनों में, वनों के भीतर या कंकड़ पत्थर सब होते थे, लेकिन हमारे कन्हैया ने एक भी दिन पादुका नहीं पहनी। उन्होंने कहा कि मैं गोपाल हूँ, गायों की सेवा कर रहा हूँ, गाय के पास तो कोई पादुका है नहीं, तो हम कैसे पहनेंगे? तो ये स्टैंडर्ड तो ये है। लेकिन आपको लगता है कि पाँव में बहुत कठिनाई है, आपके पाँव में बड़ी दिक्कतें हैं, दर्द हो रहा है या कुछ पीड़ा है, पहन लीजिए, है कि नहीं? लेकिन परिक्रमा जरूर करिए, ये है पॉइंट। जब आए हैं तो कुछ करके जाइए, तो लगेगा भैया कार्तिक में गिरिराज की परिक्रमा की थी, यादगार बनी रहेगी जीवन में, एक बार तो कष्ट उठाया हमने गिरिराज की प्रसन्नता के लिए। और बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, जैसे अभी कार्तिक के जस्ट बाद श्रील प्रभुपाद बुक मैराथन जो स्टार्ट होने वाला है, शुरू हो गया है, स्टार्ट होने वाला नहीं है। ये तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, कई बार जा चुके हैं ऑलरेडी सड़क पे। हमारे गोपी महाप्रभु जो है 60 भक्तों को लेकर दक्षिण भारत में जा चुके हैं संकीर्तन के लिए। कार्तिक को बनाएंगे, कार्तिक के लिए वृंदावन ब्रज में भी नहीं आ रहे एक भी दिन, बोल बोला कार्तिक वही करेंगे दीपदान सड़कों में। नहीं। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी, जैसे हमेशा कहते हैं आप कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाने से पहले अपनी तपस्या का स्तर बढ़ाइए, तो आज हम गोवर्धन जी के पास आए हैं, तो उनसे किस प्रकार की प्रार्थना करें? गिरिराज जी से प्रार्थना करिए, हे गिरिराज, हे गोवर्धन,
आपकी परिक्रमा के लिए हम आए हैं इस कार्तिक दामोदर मास में। आपसे प्रार्थना ये है कि श्रील प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए हम अधिक से अधिक ग्रंथों का वितरण कर पाए। प्रार्थना करेंगे, करेंगे। हमारे गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए, श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हमारे गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए, जिनका हृदय था ग्रंथों का वितरण, ग्रंथों का प्रकाशन, ग्रंथों का प्रचार, इसलिए हमारे गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए ये वर्ष हम उनको समर्पित करते हैं। इस मैराथन को हम समर्पित करते हैं अपने गुरु महाराज के चरणों में। ऐसे बहुत सारे मैराथन हो गए हमारे 2005 से चल रहा है दिल्ली में, तो लेकिन हम चाहते हैं इस वर्ष कुछ ऐसा कुछ हो मैराथन में, ऐसा ग्रंथों का वितरण हो कि पूरी दुनिया देखने के लिए आए, भैया दिल्ली में ये क्या हो रहा है। के भक्तों को देखकर, ग्रंथों के वितरण को देखकर, आपके ग्रंथों का वितरण का समाचार सुनकर पूरी दुनिया जाने और सुने कि दिल्ली के भक्तों ने चमत्कार कर दिया। हरे कृष्ण। ठीक है, तो ये चमत्कार करके दिखाना आप सबने केवल तालियों की गड़गड़ाहट से नहीं, बल्कि ग्रंथों के वितरण से। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ग्रंथों के वितरण में लग जाना चाहते। आलस मत करना, इस बार सोचना मत, अगर और मगर में मत लगना। ये अगर और मगर शब्द जो है हमारी संस्था में लागू नहीं होते। हमारी संस्था में दो शब्द नहीं है, जानते क्या? अगर और मगर। ये अगर मगर हटा दो, अगर ऐसा होगा, मगर अगर, ये अगर मगर हटा दो और लग जाओ। बस एक ही है हमारा उद्देश्य, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को हर घर में पहुंचाना, और लग जाओ पूरे तन मन धन से, उत्साह पूर्वक। लगोगे कि नहीं लगोगे? गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए ये वर्ष हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र जानते हैं ना? प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत पादाय ते नमः। हमारे गुरु महाराज के प्रणाम मंत्र में लिखा है, गुरु महाराज को कितना प्रिय है ग्रंथों का मंत्र, देखिए उनके प्रणाम मंत्र में लिखा हुआ है। तो इसलिए अगर जो नहीं जानते हैं ग्रंथों का वितरण कैसे किया जाए, तो उन पंछियों के साथ, सॉरी उन भक्तों के साथ लग जाओ जो ग्रंथों का वितरण करना जानते हैं, यानी कि जो उड़ना जानते हैं, जो संकीर्तन करना जानते हैं, उनके साथ लग जाओ। तो आप भी देख लोगे कुछ ही दिनों में आप भी उड़ने लगोगे। ठीक है? ठीक है, तैयार है कि नहीं? अमेरिका में एक स्लोगन है, जस्ट डू इट। जस्ट डू इट का मतलब क्या है? मतलब देखा जाएगा, होगा, जो होगा मंदिर खुदा होगा। हम जाएंगे सड़क पे ग्रंथों को लेकर, देखते हैं क्या होता है। माया के खिलाफ ये बहुत बड़ा युद्ध छेड़ा जा रहा है दिल्ली के भक्तों के द्वारा। आप सब तैयार हो जाइए, चाहते ही शुरुआत करनी है, आपको इस युद्ध में भाग लेना है। ये युद्ध जो है हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? हरे कृष्ण। और बताइए, अंतिम प्रश्न, एक प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा दो क्वेश्चन है। एक तो खुशी कर प्रभु जी, गिरिराज जी स्वयं भगवान है या उनके भक्त हैं? दोनों है, यही अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट। गिरिराज जी को आप चाहो तो राधा कृष्ण के रूप में भी पूछ सकते हो, और या फिर उनको वैष्णव के रूप में भी पूछ सकते हो। उनमें दोनों का समावेश है, साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट, अचिंत्य भेदाभेद। मेरा दूसरा प्रश्न है प्रभु जी की, जैसे परिक्रमा करते वक्त कुछ भक्त शिला को उठा लेते हैं। नहीं उठाना ही तो आपने बताया ना, शिला नहीं उठाना है, गिरिराज जी की शिला को नहीं उठाना। ठीक है, तो बता चुके हो क्लास में। तो वैदिक शास्त्रों में जैसे लिखा हुआ कि जितना शिला उठाते हैं उतने का सोना बाकी जा जाता है। वो सब ठीक है, लेकिन अभी आपने नहीं उठाना है। गिरिराज जी आज ज्यादा खुश है भरत में रहकर। हमें नहीं सोचना चाहिए मेरे साथ दिल्ली जाकर
मेरे घर में रहेंगे तो बड़े खुश रहेंगे, इसलिए आए हैं वो लोग धाम से मेरे घर में रहने के लिए। अरे भैया व्रत में रहने के लिए आए हैं, तभी हम पुरुष मुनि को उन्होंने मजबूर कर दिया, गिरिराज जी को यहाँ रखा जाए, उनको यही रहने दीजिए, खुश रहेंगे वो, है कि नहीं? तुमको दुखी कर रहे हैं। और बोलिए। ठीक है, तो ये विराम देते हैं। हाँ जी, एक प्रश्न और आप जल्दी पूछे, जल्दी। अंतिम प्रश्न है आपका, बोलिए। प्रभु बाय चांस किसी ने स्टेप कर दिया वो डिसीजन, मैंने सुना नहीं था आपसे पहले, तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं? बताइए क्या कर सकते हैं, आप बताओ। आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कर सकते हो बताओ। ये क्षमा मांग सकते हैं? हाँ जी, क्षमा मांगने का कोई प्रोसेस? बस यही तो है, और क्या, आपको पता ही है। आप प्रश्न का उत्तर जानते हो, फिर भी प्रश्न पूछ रहे हो। लगता है आप चाहते हो कि सबको उसका लाभ मिले, आपके अंदर दया है, तो आप बड़ी कृपा कर रहे हैं भक्तों के ऊपर, ताकि भक्त सुनकर उनको भी लाभ मिल जाए। अगर मुझसे गलती हो तो वो भी ऐसा करें, ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसलिए गिरिराज की शिला, गोवर्धन शिला के ऊपर पाँव मत रखना कभी। भूल चूक हो गए, जाने में कर दिया, क्षमा मांगो, वही दंडवत करो, साष्टांग समय याद रखना करो मेरा। तो ये आने की अवसर नहीं आना चाहिए, क्यों उनकी बात जा रही है कि बहुत नजदीक जाने की क्या जरूरत है? थोड़ा दूर रहिए। हरे कृष्ण। गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री गोपाल की जय। हरे कृष्ण। तो गुरु जी को हम धन्यवाद देंगे।